बाबा का आशीर्वाद है। इका हमेशा अपने संग रखियो। भाभी, भैया जी, विवान, छोटी भाभी, मनोहर भैया, जल्दी आइए, सूरज आया है। गिरजा बैग ले आना। कैसा है तू? आजा। अरे सूरज, तू आ गया बेटा। विवान, रागिनी, जल्दी आओ, सूरज भैया आए हैं। रिजल्ट वाले दिन हमारे स्कूल में सारे बच्चों के माँ बाप आए थे। आप और पापा क्यों नहीं है? हम तो बस आने ही वाले थे, बस हुआ यूं कि बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों के माँ बाप उनके पास होने की खुशी में आए होंगे। हम आकर क्या करते हैं? आपको फेल होने की बधाई देते? अरे आप भी ना, आपने इसके आते ही फेल होने वाली बात शुरू कर दी। अरे इस बार फेल हुआ है तो क्या हुआ, अगली बार फर्स्ट आएगा। ये फर्स्ट आएंगे। एमपी साहिबा, इस प्रांत में, इस प्रदेश में, पूरे देश में, यहाँ तक कि प्रदेश में भी हमारा नाम हो रहा है। ये आपका इकलौता बेटा उसी नाम को मट्टी पलित करने में लगा हुआ है। अरे अब जाने भी दीजिए, बात को इतना मत बढ़ाइए। चल बेटा, पापा के पैर छू। कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करते। तुझे तो पता है ना कि तुम्हारे पापा का गुस्सा जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। सूरज भैया आप आ गए। सूरज भैया, आपकी 2 महीने की छुट्टी का प्रोग्राम हमने पेपर पे लिख लिया है और पापा को भी मना लिया है। वो हम सबको 1 वीक के लिए नैनीताल भेजेंगे, खूब घूमेंगे। हमने तो ना नए कपड़े भी बनवा लिए अपने लिए। हमें आप लड़कियों के साथ नहीं जाना है। मगर क्यों? कहा ना, नहीं जाना है। हमारा अपना प्लान। ये क्या लटकाए घूम रहे हैं? ये हमारा गोल्ड मेडल है, हम क्लास में फर्स्ट आए हैं। गोल्ड मेडल मिलने से ना कुछ नहीं होगा। तू हारने वालों में से और हमेशा हारेगा। बेटा सूरज, गोल्ड मेडल पाने वाला हारने वालों में से नहीं होता, बल्कि हारने वालों में से तो वो होता है जो अच्छे महंगे अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर भी फेल हो जाता है। दिल छोटा न करो सूरज। वैसे भी विवान जिस स्कूल में पढ़ता है ना, वो हमारा ही स्कूल, और वहां हमारे बच्चे अव्वल नहीं आएंगे तो फिर किसके आएंगे? बड़की बजी, सब विदेशी लोग आ गए और उनके साथ उनकी मेहरारू लोग भी हैं, सब बीबी लोग। क्या सूरजवा, काल चाल? बच्चों, तुम लोग जाकर खेलो। सूरज बेटा, तुम भी काफी थक गए हो, जाओ जाकर फ्रेश हो। लाखन, गिरजा, लवली, जाकर भैया जी से बोलो कि मेहमान आ गए। जी। हम जाकर उन्हें रिसीव करते हैं। गिरजा, जाकर देखो कि लंच की क्या तैयारी है। और लाखन, आप जाकर देखिए कि हवेली के पीछे क्या तैयारी चल रही है। मनोहर भैया, आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं हो। दीदी, तू जा, मेरे को ना बताई। पक्का? ठीक है, हम अब हो गए और अब हो गए। और तुम कहीं जाना मत।
वेलकम वेलकम, आइए आइए प्लीज आइए। आइए। ये है खन्ना जी की धर्मपत्नी विद्या। नमस्ते। आप रवि छाबड़ा और आप कविता छाबड़ा, और ये है मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते भाभी जी। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए, नहीं तो ये मर्द लोग ना बिजनेस की बातें ही करते हैं और हम सब बोर हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। भाभी जी, बिजनेस की बातें सिर्फ मर्द ही नहीं किया करते। अब आप मेरी वाइफ विद्या को ही ले लीजिए ना। आपके इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट का आइडिया सिर्फ विद्या का है। हाँ। भाई यही फाइनल करती है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए और कहाँ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, उसमें सबको उनका हक मिले। अब उसमें काम करने वाला इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कर्मचारी हो या मजदूर हो, किसी का हक नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल। विद्या बिल्कुल ठीक कह रही है। वो क्या है ना भाभी जी, विद्या संस्था भी चलाती है। एक्चुअली आजकल के बच्चों में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको प्रूफ करने का मौका नहीं मिलता। बस हम उन्हीं की मदद करते हैं। अरे वाह, आपके और मेरे विचार इस मामले में बहुत मिलते हैं। हमें भी बच्चों से बहुत प्यार है। हम सच कहें तो हमारी फैक्ट्री या हमारे किसी भी बिजनेस में ना, हम किसी मजदूर का हक नहीं मारते। अरे वो भी हमारे बराबरी के हैं, हम भी उन्हें अपने जैसा ही समझते हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए विद्या जी। हाँ, अगर चिंता करनी है तो सिर्फ इस बात की कीजिए कि हमारे इस गर्मा गर्म बातचीत में खाना ठंडा हो रहा है। आइए आइए प्लीज प्लीज, दिस साइड, Please. दिस साइड। दीदी कहाँ है? वो गोल गोल कहाँ है? धीरे बोल, पूरी है। पूरी? पूरी कहाँ होता है? दीदी हम तो कबो ना खाई थी ना कहीं पर मंदिर के वहाँ पूछ माँ। दीदी हमको तो कुछ याद नहीं। तो अंदर देखना बंद कर, हम अभी आए अपना आशीर्वाद लेकर। का सुगंध है। दीदी तो आशीर्वाद के संग एक तो पूरे लाइए है का? वो तो सचमुच पगला गई है। तू चुप कर और वहाँ देख, हम अभी आते हैं। पूरी का होता है, हम तो कबो ना खाई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे सैगल साहब, ये है मनोहर, हमारे छोटे भाई। ये है मिस्टर सैगल, मिस्टर खन्ना, मिस्टर छाबड़ा और उनकी रिस्पेक्टिव वाइफ्स। बैठिए बैठिए। और एक जोक सुन, एक बार एक बिजनेसमैन ने अपनी बीवी को हीरो का हार गिफ्ट दिया, लेकिन उसकी बीवी ने उससे 3 महीने बात नहीं की। क्यों? अरे भाई, यही तो शर्त थी।
काम अच्छे से हो रहा है ना? मेहमानों के पीछे खड़े रहना और ये बात का ध्यान रखना कि प्लेट खाली ना रहना चाहिए। चलो थालियां लेकर चलो। अरे रुक, पहले पूरियों की थाली लेकर जाओ। अरे जल्दी करो। और तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? हाँ? चल तू भी मदद करोगा, जल्दी करो, लेकर आओ जल्दी। का दौरा है का? हमरा नहीं है, पर चाहिए चकोर। अरे हवेली की चीज रही होगी, वहीं जाता है। ऐसे लेके जाओगे का? अरे अरे छोकर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गवारों के गेम्स हमें नहीं खेलने। अरे चलो ना सूरज भैया, आपने ऐसा मुर्गा देखा नहीं होगा, इतना बड़ा है कि इसे दौड़ दौड़ के पकड़ने में बहुत मजा आएगा। अरे मैं आशीर्वाद, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? रुक, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हैं? वो लड़की आपका मुर्गा लेके। क्या हुआ हमारे मुर्गे को? मुर्गा भाग गया। क्या हमारा मुर्गा भाग गया? गवार कहीं के। कस्तूरी, काहे इतनी धूप में जलत है? तो काम काज करने की कोनो जरूरत है का? अरे चकोरिया कैरी बेच बेच के तुम सबहन का पेट तो भरत है ना? अरे नहीं, अब चकोर कैरी वैरी नहीं बेचेगी, वो बस घर में रहेगी। कस्तूरी, अरे कस्तूरी, गजब हुई गवा रे, गजब हुई गवा। क्या बात है किशोर भैया, क्या हुआ? वो इमली हमके हवेली के बाहर मिली रही। हम पूछे यहाँ क्या कर तू? तो वो बोली कि चकोरिया हवेली के अंदर गई है। हमारी चकोरिया? हाँ साची कहा था, चकोरिया हवेली के अंदर गई है। आप अगर हमारे सिल्क की चमक को देखेंगे तो अपने हीरो की चमक भूल जाएंगे, सच में। भैया जी जरा धीरे बोलिए आप, अगर ये बात फैल गई ना तो मेरा तो हीरो का कारोबार ठप हो जाएगा। अच्छा भैया जी, हमें यहाँ की कुछ बुनियादी सुविधाओं के बारे में बताइए। अरे आप आ तो जाइए, सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर मजदूर तो आसानी से मिल जाते हैं? आसानी से मतलब? अरे मजदूर तो हमारे इशारे पर आ जाएंगे। वो क्या है ना विद्या जी, हमने मजदूरों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रखा है। उनके लिए अस्पताल, स्कूल सब खोल रखे हैं, तो वो तो आ ही जाएंगे ना। अरे आप लोग कुछ खाइए ना, ये घास फूस क्यों खा रहे हैं? अरे आप ये चिकन खाइए। नहीं, वो एक्चुअली मैंने नॉनवेज काफी टाइम पहले छोड़ दिया। पर भाई साहब तो खाते हैं। अरे आप कहाँ गलत इलाके में पहुंच गई भाभी जी, लाइए मुर्गा मुझे दीजिए।
खाना साहब, I'm extremely sorry. मनोज, गिरजा को बुला। गिरजा, यहाँ। जी भैया जी। क्या बदतमीजी? भैया जी, वो लड़की। मत करो ये झमेला खराब है। मेरा मुर्गा, अरे मेरा मुर्गा। विवान, क्या बदतमीजी? खाना साहब, सैगल साहब, जो कुछ हुआ उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता वाकई में रियली दिस इज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। भाभी जी, I'm extremely sorry. सॉरी, माफ करना। निकल भाग, निकल, चल यहाँ से, चल, चल भाग, चल, निकल यहाँ से, निकल भाग। अरे ये क्या कर रही हैं आप? इतनी बेरहमी से कोई बच्ची का हाथ पकड़ता है क्या? छोड़िए उसे। गिरजा, हाँ छोड़ो बच्ची का। बेटा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आ गई? हम यहाँ ये धागा लिए के वास्ते हैं, क्योंकि ये हमारा आशीर्वाद है ना। ईमा गलती मुर्गे की है, मतलब पूरी गलती मुर्गे की नहीं है, थोड़ी गलती हमारी भी है। वो कहा है ना, हमारे बापू बीमार रहे और वो हमारी छोटी बहन एमिली ने सवेरे से कच्चू नहीं खाया, तो हम सोचे कि एक दो पूरी मांग ले। तो बहुत भूख लगी है ना। बेटा तुम क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, थोड़ा साफ साफ बोलो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलना चाहती हो? हम कबू ही यहाँ नहीं आते। माई बोली रही वो हवेली वाली पक्की सड़क पे ना जाइयो, पर हम क्या करते हैं, डाक बाबा का आशीर्वाद भी ना हमें कलैया से खुल के यहाँ आ गया, तो फिर हम कभी आए के पड़ा। पर ये डाक बाबा का आशीर्वाद क्या है? वो कहा है ना, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ है, हम सब वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं और जाके धागा बांधते हैं। हमने माई तो इतना धागा बांधिए कि कौन हिसाब नहीं। उनकी मजदूरी समय पे मिल जाए उनका वास्ते, बापू की तबीयत ठीक हो जाए उनका वास्ते, दादी अंधे हुई रही उनके आँख के वास्ते, और एक धागा बांधते हैं कि हम सबन गांव वाले को दर रोज खाना मिल जाए। हम किसी मजदूर का हक नहीं मारते। अरे वो भी हमारे ही लोग हैं, हम भी उन्हें अपने जैसा ही समझते हैं।